अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आलिया और वेलकम करती हूं आपको आलिया फैज़ान फूडीज़ में। तो आज हम बना रही हैं चॉकलेट चिप कुकीज़ बिल्कुल बेकरी स्टाइल में, जो कि बहुत मज़ेदार से बनकर रेडी होती हैं। तो चलें जी शुरू करते हैं आज की रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एक बॉल में 2 कप मैदा ले लेंगे और 2 कप के बाद हम देखें यानी कि टोटल जो है वो 2.5 कप हम मैदा ले रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद हम 1 टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर ऐड कर देंगे और हाफ़ टी स्पून ही हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। बस इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसको रख देंगे साइड पे और चलते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ। तो दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक बॉल ले लेंगे और उसमें मेल्टेड बटर ऐड कर देंगे, तकरीबन हाफ़ कप है यहाँ पे। तो इसके बाद हम 1 कप के करीब इसमें चीनी ऐड कर देंगे। आप चाहें तो जो घर में रेगुलर चीनी यूज़ होती है वो भी ले सकते हैं और पिसी हुई चीनी भी ले सकते हैं। बस आपने अच्छे से इसको डिज़ोल्व कर लेना है बटर के अंदर। और इसके बाद हम इसमें हाफ़ कप के करीब ही ब्राउन शुगर ऐड कर देंगे और इसको बिना अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इनको मिक्स करने के बाद हमने क्या करना है, हमें चाहिए अंडे। एक मैंने पूरा अंडा लिया है और एक के सिर्फ जो है ना जर्दी ली है मैंने, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इसको भी अच्छे से ना इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। अच्छा, अगर आपको लग रहा है ना कि ब्राउन शुगर जो है इसमें मिक्स नहीं हो रही, तो आप इसको गर्म पानी के अंदर इस बॉल को रखेंगे और ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगी, जैसा कि मैंने यहाँ पे इसको किया है। आप चाहें तो इसको कुछ सेकंड के लिए माइक्रोवेव में भी गर्म कर सकते हैं। अब इसमें 1 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड कर देंगे और देखें अच्छे से ये मिक्स हो गया है। बस अब हम इसमें जो ड्राई इंग्रेडिएंट रखे थे वो ऐड कर देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। बस इसको हल्के हाथों से ना आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि इसमें कोई भी जो है ना वो लम्स वगैरह नहीं रहें, इसकी गुठलियाँ नहीं बनने पाएँ। तो बस अब इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें ढेर सारी चॉकलेट चिप ऐड कर देंगे। तो इसके बाद ये देखें इसका जो मिक्सचर है कितना स्मूथ, कितना ये अच्छा से ये बैटर इसका बनकर रेडी हुआ है। बिल्कुल आपने इसको ना डो की शेप में ले आना है। तो अच्छे से ये फ़ाइन हो चुका है। अब हम इसको रेस्ट देने के लिए फ्रिज में रख देंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट तक। तो जब हम इसको फ्रिज से निकालेंगे फिर इसके बाद हम इसकी कुकीज़ को तैयार करेंगे। तो चलें जी, अभी हम इसको रख देते हैं फ्रिज में सेट होने के लिए। तो इसके बाद देखें कि यहाँ पे 15 से 20 मिनट हो गए थे और ये कुछ इस तरीके से हो गया है। तो इसके बाद हम ले लेंगे ट्रेस में, मैंने बटर पेपर को सेट कर लिया है पहले ही। अब हमें चाहिए यहाँ पे स्कूप, जिसकी मदद से कि हम कुकी को जो है वो शेप दे सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि आप एक ही ना शेप की बना सकते हैं, एक ही साइज़ के कुकीज़ को तैयार कर सकते हैं। तो एक स्कूप मैंने यहाँ पे लिया है और हल्के हाथों से इसको पहले राउंड करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा इसको ना चिपटा कर लेंगे और इस तरीके से ना बटर पेपर के ऊपर हम एक एक करके इसको रखते जाएंगे। तो इसी तरीके से मैं सारी जो कुकीज़ हैं वो बना कर रेडी कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, लास्ट में क्या करेंगे, हम इसके ऊपर जो है ना वो चॉकलेट चिप भी ऐड कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने ओवन को ना प्री हीट होने के लिए ये रख दिया है। तकरीबन मैंने इसको पहले 5 मिनट पहले ही इसको प्री हीट किया था और इसके बाद हम इसको जो है वो बेक करेंगे। तो यहाँ पे देखें मैंने सारी कुकीज़ जो है वो बना ली हैं। अब हम इसके ऊपर जो है वो चॉकलेट चिप को लगा देंगे। अच्छा, अगर आप इस तरीके से इसको घर पे बनाएंगे ना तो आप बाज़ार से बेकरी से अच्छे कुकीज़ जो हैं वो घर पर बना सकते हैं। बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, तो आप उनको बना कर ये दे सकते हैं चाय के साथ, या वो लंच बॉक्स में भी साथ अपने ले जा सकते हैं। बहुत मज़ेदार से ये कुकीज़ बनकर रेडी होते हैं, बहुत खस्ता बनते हैं। तो चलें जी, अब हम इसको करते हैं बेक। तो ओवन को मैंने 5 मिनट पहले ही प्री हीट कर लिया है। अब इसके टेम्परेचर को रखेंगे 170 पे और इसको तकरीबन 12 से 15 मिनट हम इसको बेक करने के लिए रख देंगे। तो इसी दौरान दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो ना तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दिया करें। इससे क्या होता है कि हमें हौसला मिलता है और हमें आपका जो प्यार है ना वो मिल पाता है। तो आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है और साथ ही साथ टिकटॉक पे जो लोग देख रहे हैं, फेसबुक पे, वो भी मुझे फॉलो कर सकते हैं अगर उनको मेरी वीडियो जो है वो अच्छी लगती हैं। तो चलें जी, हमारे चॉकलेट चिप कुकीज़ जो हैं वो बनकर रेडी हो गए हैं। तो बाकी के जो थे वो भी मैंने इसी तरीके से बनाकर इसको रख दिया है। तो जब ये फ़ाइनल हो जाते हैं फिर हम इसको डिश आउट करते हैं।
बहुत आसान सी रेसिपी है ये, बहुत ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगता, बल्कि बहुत ही कम टाइम में आप इसको बनाकर रख सकते हैं। आप इसको एयर टाइट जार में बनाकर सेव कर सकते हैं और इसको रोज़ एंजॉय कर सकते हैं। तो चलें जी, अब चलते हैं अपने फाइनल स्टेप की तरफ, फाइनल लुक की तरफ। तो चलें इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितने अच्छे और कितने ज़बरदस्त कुकीज़ जो हैं वो बनकर रेडी हुए हैं। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपना ढेर सारा प्यार दिखाया करें। और दोस्तों मुझे ये भी बताया करें कि आप मेरी वीडियो किस सिटी से देख रहे हैं। तो चलें जी, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।